नमस्कार, आदाब। बज़्म मुंशी प्रेमचंद में फिर एक बार आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मुंशी जी के हर अफसाने में एक फ़लसफ़ा है, और इसीलिए शायद मैं सुनाते वक्त जज्बाती भी हो जाता हूँ। खैर, आज जो अफसाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसका उन्वान है कातिल। ये पहली बार किताबी सूरत में मुंशी जी के अफसानवी मजमूए आखिरी तोहफा में 1934 में शाये हुआ। उससे पहले किसी भी रिसाले में इसके शाये होने की कोई इत्तला नहीं है। अफसाना उर्दू में है, उर्दू में ही सुना रहा हूँ। कहीं कहीं उर्दू अगर सकील हो जाए, कठिन हो जाए, तो क्षमा चाहता हूँ, माजरत खा हूँ। सुनिए आज का अफसाना कातिल। जाड़ों की रात थी। 10 बजते ही सड़कें बंद हो गई थीं और गलियों में सन्नाटा था। बूढ़ी बेवा माँ ने अपने नौजवान बेटे धर्मवीर के सामने थाली परोसते हुए कहा, तुम रात गए तक कहाँ रहते हो बेटा? रखे रखे खाना ठंडा हो जाता है, चारों तरफ सोता पड़ गया है। आग भी तो इतनी नहीं रहती कि इतनी रात तक बैठी तापती रहूं। धर्मवीर शकील और तवाना नौजवान था। थाली खींचता हुआ बोला, अभी तो 10 भी नहीं बजे अम्मा। यहाँ के मुर्दा दिल आदमी सरे शामी सो जाए तो कोई क्या करे। यूरोप में लोग 12-1 बजे तक सैर व तफरीह करते रहते हैं। जिंदगी के लुत्फ उठाना कोई उनसे सीखे। 1 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं। माँ ने पूछा, तो 8-10 बजे सोकर उठते होंगे? धर्मवीर ने पहलू बचाकर कहा, नहीं, उठते वो 6 बजे ही उठ बैठते हैं। हम लोग बहुत सोने के आदी हैं। 10 बजे से 6 बजे तक 8 घंटे होते हैं। 24 घंटों में 8 घंटे आदमी सोए तो काम क्या करेगा? ये बिल्कुल गलत है कि आदमी को 8 घंटे सोना चाहिए। इंसान जितना कम सोए उतना ही अच्छा। हमारी सभा ने अपने दस्तूरुल अमल में दाखिल कर लिया है कि उसके मेंबरों को 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। माँ इस सभा का जिक्र सुनते सुनते तंग आ गई थी। ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना पहनो, वो ना पहनो, ना ब्याह करो, ना शादी करो, ना नौकरी करो, ना चाकरी करो। ये सभा क्या आदमियों को सन्यासी बनाकर छोड़ेगी? इतना त्याग तो सन्यासी ही कर सकता है। त्यागी सन्यासी भी तो नहीं मिलते। उनमें भी ज़्यादातर नफ्स के बंदे हैं, नाम के त्यागी हैं। आज सोने की कैद भी लगा दी। अभी 3 महीने की सियाहत ख़त्म हुई, जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हैं। अब 12 बजे खाइए, या कौन जाने रात को खाना ही उड़ा दे। एतराज़ के लहजे में बोली, जब ही ये सूरत निकल आई है कि चाहो तो एक एक हड्डी गिन लो। आखिर सभा वाले कोई काम भी करते हैं या महज आदमियों पर कैदें ही लगाया करते हैं? धर्मवीर बोला,
जो काम तुम करती हो वही हम करते हैं। तुम्हारा मकसद भी कौम की खिदमत है, हमारा मकसद भी कौम की खिदमत है। बूढ़ी बेवा जंग आज़ादी में दिलो जान से शरीक थी। 10 साल पहले उसका शौहर एक बागियाना तकरीर करने के जुर्म में सज़ा याब हुआ था। जेल में उसकी सेहत ख़राब हो गई और जेल ही में राही अदम हुआ। तब से ये बेवा इफ़्फ़त आईना खुलूस व इन्हमाक से खिदमत कौम में मसरूफ़ थी। शुरू में उसका नौजवान फर्जंद भी रज़ाकारों में शामिल हो गया था, मगर इधर 5 महीनों से वो इस नई सभा में शरीक हो गया और उसके सरगर्म कारकुनों में समझा जाता था। माँ ने शुबा के अंदाज से पूछा, तो तुम्हारी सभा का कोई दफ्तर है? हाँ है। उसमें कितने मेंबर हैं? अभी तो सिर्फ 25 मेंबर हैं, लेकिन वो 25 आदमी जो कुछ कर सकते हैं वो तुम्हारे 25,000 भी नहीं कर सकते। देखो अम्मा, किसी से मत कहना, वरना सबसे पहले मेरी जान पर आफत आएगी। मुझे उम्मीद नहीं कि पिकेटिंग और जुलूसों से हमें आज़ादी हासिल हो सकेगी। ये तो अपनी कमज़ोरी और माजूरी का सही ऐलान है। झंडियाँ निकाल कर और गीत गाकर कौमें नहीं आज़ाद हुआ करती। यहाँ के लोग अपनी अकल से काम नहीं लेते। एक आदमी ने कहा, यूं स्वराज्य मिल जाएगा, बस आंखें बंद करके उसके पीछे हो लिए। वो आदमी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। ये लोग दिल में इस ख्याल से खुश हो लें कि हम आज़ादी के करीब आते जाते हैं, मगर मुझे तो ये तर्ज अमल बिल्कुल बच्चों का खेल मालूम होता है। लड़कों के रोने धोने और मचलने पर खिलौने और मिठाइयाँ मिला करती हैं, वही इन लोगों को मिल जाएगा। असली चीज़ जब मिलेगी जब हम उसकी कीमत देने को तैयार हो। माँ ने कहा, उसकी कीमत क्या हम नहीं दे रहे हैं? हमारे लाखों आदमी जेल नहीं गए, हमने डंडे नहीं खाए, हमने अपनी जायदादें नहीं जब्त कराई। धर्मवीर, उससे अंग्रेज़ों का क्या नुकसान हुआ? वो हिंदुस्तान उसी वक्त छोड़ेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब वो एक लम्हा भर भी नहीं रह सकते। अगर आज हिंदुस्तान के 1000 अंग्रेज़ कत्ल कर दिए जाएं तो आज ही स्वराज्य मिल जाए। रूस इसी तरह आज़ाद हुआ, नागालैंड भी इसी तरह आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान भी इसी तरह आज़ाद होगा। और कोई तरीका नहीं, हमें उनका खात्मा कर देना है। एक गोरे अफसर के कत्ल कर देने से हुकूमत पर जितना खौफ तारी हो जाता है, उतना 1000 जुलूसों से मुमकिन नहीं। माँ सर से पांव तक कांप उठी। उसे बेवा हुए 10 साल हो गए थे। यही लड़का उसकी ज़िंदगी का सहारा है। उसी को सीने से लगाए मेहनत मजदूरी करके अपने मुसीबत के दिन काट रही है। वो इस ख्याल से खुश थी कि ये 4 पैसे कमाएगा, घर में बहू आएगी, एक टुकड़ा खाऊंगी और पड़ी रहूंगी। आरजुओं के पतले पतले तिनकों से उसने किश्ती बनाई थी और उसी पर बैठकर जिंदगी के दरिया को पार कर रही थी। वो किश्ती अब उसे लहरों में झकोले खाती मालूम हुई। उसे ऐसा अफसोस हुआ कि वो किश्ती दरिया में डूबी जा रही है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम समझते हो अंग्रेज़ों को कत्ल कर देने से हम आज़ाद हो जाएंगे? हम अंग्रेज़ों के दुश्मन नहीं, हम इस तर्ज हुकूमत के दुश्मन हैं। अगर ये तर्ज हुकूमत हमारे ही बंदों के हाथों में हो और उसका बहुत बड़ा हिस्सा है भी, तो हम उसकी भी इसी तरह मुखालफत करेंगे। रूस में तो कोई दूसरी कौम राज ना करती थी, फिर भी रूस वालों ने उस हुकूमत को उखाड़ फेंका। तो उसका सबब यही था कि ज़ार रियाया की परवाह ना करता था। उम्रा मज़े उड़ाते थे,
गरीबों को पीसा जाता था। ये बातें तो तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। वही हाल हमारा है। यहाँ एक एक ओहदेदार 1000 गरीबों का हिस्सा खा जाता है। मुल्क की दौलत एक ना एक बहाने निकलती चली जाती है और हम गरीब होते जाते हैं। हम इस गैर आईनी हुकूमत को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, इस सभा से अपना नाम कटवा लो। खामखा आग में ना कूदो। मैं अपनी आंखों से यह नज़ारा नहीं देखना चाहती कि तुम अदालत में खून के जुर्म में लाए जाओ। धर्मवीर पर इस मिन्नत आमेज इल्तिजा का कोई असर ना हुआ। बोला, इसका कोई खौफ नहीं, हमने इसके मुतालिक काफ़ी एहतियात कर ली है। गिरफ्तार होना तो हमाकत में दाखिल है। हम लोग ऐसी हिकमत से काम करना चाहते हैं कोई गिरफ्तार ना हो। माँ के चेहरे पर अब खौफ की जगह शर्मिंदगी की झलक नजर आई। बोली, ये तो उससे भी बदतर है। बेगुनाह सजा पाएं और कातिल चैन से बैठे रहें। ये शर्मनाक हरकत है। मैं इसे कमीनापन समझती हूँ। किसी को छुपकर कत्ल करना दगाबाजी है, मगर अपने बेगुनाह भाइयों को फंसा देना कौम फरोशी है। उन बेगुनाहों का खून भी कातिल की गर्दन पर होगा। धर्मवीर ने अपनी माँ की परेशानी का मजा लेते हुए कहा, हम माँ तुम इन बातों को नहीं समझती। तुम अपने धरने दिए जाओ, जुलूस निकाले जाओ। हम जो कुछ करते हैं हमें करने दो। गुनाह और सवाब, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, ये बेमानी अल्फाज हैं। जिस काम को तुम गुनाह समझती हो उसे मैं ऐन सवाब समझता हूँ। तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये निस्बती अल्फाज हैं। तुमने भगवत गीता तो पढ़ी है। कृष्ण भगवान ने साफ कहा है, मारने वाला मैं हूँ, जिलाने वाला मैं हूँ। आदमी ना किसी को मार सकता है ना जिला सकता है। फिर कहाँ रहा तुम्हारा गुनाह? मुझे इस बात की क्यों शर्म हो कि मेरे एवज कोई दूसरा मुजरिम करार दिया गया। ये इनफरादी जंग नहीं, इंग्लैंड की मजमूई ताकत से जंग है। मैं मरूं या मेरे एवज कोई दूसरा मरे, इसमें कोई फ़र्क नहीं। जो आदमी कौम की ज़्यादा खिदमत कर सकता है उसे जिंदा रहने का ज़्यादा हक है। माँ हैरत से लड़के का मुंह देखने लगी। उसे मुबाहिसा करना बेसूद था। अपनी दलीलों से वो उसे कायल ना कर सकती थी। धर्मवीर खाना खाकर उठ गया, मगर वो मफलूज सी बैठी रही। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी को कत्ल कर आया हो या कत्ल करने जा रहा हो। इस ख्याल से उसका जिस्म कांप गया। आम आदमियों की तरह कत्ल और खून की नफरत उसके जिस्म के एक एक जर्रे में भरी हुई थी। उसका अपना फर्जंद कत्ल का मुरतकब हो, इससे ज़्यादा शर्म, जिल्लत, हकारत उसके लिए और क्या हो सकती थी। वो कौमी खिदमत के इस मेयार पर जान देती थी जो त्याग, बेनफसी, खुलूस और साफ दिली की बरकत है। उसकी निगाह में कौम का खादिम वो था जो हकीर तरीन मखलूक का दिल भी ना दुखाए, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर खुशी से अपने आप को कुर्बान कर दे। अहिंसा उसके इखलाकी एहसासात का जुज़्व आज़म थी। अगर धर्मवीर किसी गरीब की हिमायत में गोली का निशाना बन जाता तो वो रोती ज़रूर, मगर गर्दन उठाकर। उसे रूहानी सदमा होता, शायद उस सदमे से जाबर ना होती, मगर उस सदमे में गुरूर शामिल होता। लेकिन वो किसी का खून कराए, ये खुदाई कहर था, लानत थी। लड़के को रोके कैसे, यही सवाल उसके सामने था।
वो ये नौबत हरगिज़ ना आने देगी कि उसका फर्जंद खून के जुर्म में गिरफ्तार हो। ना उसे यही बर्दाश्त थी कि उसके जुर्म की सज़ा बेगुनाहों को मिले। उसे ताज्जुब हो रहा था लड़के में ये शोरीदा सरी आई क्यों कर। वो खाना खाने बैठी मगर लुकमा हलक में ना जा सका। कोई जालिम हाथ धर्मवीर को उसकी गोद से छीने लेता था। वो उस हाथ को हटा देना चाहती थी। अपने लख्ते जिगर को एक लम्हे के लिए भी जुदा ना करेगी, साए की तरह उसके पीछे रहेगी। किसकी मजाल है जो उसके लड़के को उसकी गोद से छीने। धर्मवीर बाहर के कमरे में सोया करता था। उसे गुमान हुआ वो कहीं चला ना गया हो। फौरन उसके कमरे में आई। धर्मवीर के सामने चिरागदान पर चिराग जल रहा था। वो एक किताब खोले पढ़ता पढ़ता सो गया था। किताब उसके सीने पर पड़ी थी। माँ ने वहीं बैठकर बेकसाना खुलूस और इंकसार के साथ परमात्मा से उसकी तालीफ क़ल्ब के लिए दुआ की। उसके चेहरे पर अब भी वही भोलापन, वही मासूमियत थी जो 15-20 साल पहले नज़र आती थी। तुंदी या करख्तगी का कोई निशान ना था। माँ की उसूल परवरी एक लम्हे के लिए ममता के दामन में छुप गई। माँ ने दिल से बेटे के दिली जज्बात को देखा। उस नौजवान के दिल में खिदमत का कितना जोश है, कौम का कितना दर्द है, मजलूमी से कितनी हमदर्दी है। अगर उसमें बूढ़ों की मसलहत अंदेशी, सब्र, आहिस्ता रवी है तो उसकी क्या वजह है। जो शख्स जान जैसी अजीज चीज़ को कुर्बान करने के लिए आमादा हो, उसकी तड़प और जलन का कौन अंदाज़ा कर सकता है। काश ये जोश, ये दर्द हिंसा के पंजे से निकल सकता तो बेदारी की रफ्तार कितनी तेज हो जाती। माँ की आहट पाकर धर्मवीर चौंक पड़ा और किताब संभालता हुआ बोला, तुम कब आ गई अम्मा? मुझे तो ना जाने कब नींद आ गई। माँ ने चिरागदान को दूर हटाकर कहा, चारपाई के पास चिराग रखकर ना सोया करो, इससे कभी कभी हादसे हो जाया करते हैं। और क्या सारी रात पढ़ते ही रहोगे? आधी रात तो हुई, आराम से सो जाओ। मैं भी यहीं लेटी जाती हूँ, मुझे अंदर न जाने क्यों डर लगता है। धर्मवीर, तो मैं एक चारपाई लाकर डाले देता हूँ। नहीं, मैं यहीं ज़मीन पर लेटी जाती हूँ। वाह, मैं चारपाई पर लेटूँ और तुम ज़मीन पर पड़ी रहो। तुम चारपाई पर आ जाओ। चल, मैं चारपाई पर लेटूँ और तू ज़मीन पर पड़ा रहे, ये तो नहीं हो सकता। मैं चारपाई लिए आता हूँ, नहीं तो मैं भी अंदर ही लेटता हूँ। आज आप डरी क्यों? तुम्हारी बातों ने मुझे डरा दिया। तू मुझे भी क्यों ना अपनी सभा में शरीक कर लेता। धर्मवीर ने कोई जवाब ना दिया। बिस्तर और चारपाई उठाकर अंदर वाले कमरे में ले चला। माँ आगे आगे चिराग दिखाती हुई चली। कमरे में चारपाई डालकर उस पर लेटता हुआ बोला, अगर तुम मेरी सभा में शरीक हो जाओ तो क्या पूछना। बेचारे कच्ची कच्ची रोटियां खाकर बीमार हो रहे हैं, उन्हें अच्छा खाना मिलने लगेगा। फिर ऐसी ही कितनी बातें हैं जिन्हें एक बूढ़ी औरत जितनी आसानी से कर सकती है, नौजवान हरगिज़ नहीं कर सकते। मसलन किसी मामले का सुराग लगाना, औरतों में हमारे ख्यालात की इशात करना। मगर तुम मजाक कर रही हो। माँ ने मतानत से कहा, नहीं बेटा, मजाक नहीं कर रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। माँ का दिल कितना नाजुक होता है इसका अंदाज़ा तुम नहीं कर सकते। तुम्हें इतने बड़े ख़तरे में तन्हा छोड़कर मैं घर में नहीं बैठ सकती। जब तक मुझे कुछ मालूम ना था दूसरी बात थी, लेकिन अब ये हालात जान लेने के बाद मैं तुमसे अलहदा नहीं रह सकती।
मैं हमेशा तुम्हारे पहलू में रहूँगी, और अगर कोई ऐसा मौका आया तो तुमसे पहले अपने आप को कुर्बान करूँगी। मरते वक्त तुम मेरे सामने होगे, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। ये मत समझो कि मैं नाजुक मौक़ों पर डर जाऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, हरगिज़ नहीं। सख्त से सख्त खतरों के सामने भी तुम मेरी ज़बान से एक चीख ना सुनोगे। अपने बच्चे की हिफाजत के लिए गाय भी शेरनी बन जाती है। धर्मवीर ने अकीदत से सरशार होकर माँ के कदमों का बोसा ले लिया। उसकी निगाहों में वो कभी इतनी ताज़ीम और मोहब्बत के काबिल न थी। दूसरे ही दिन आजमाइश का मौका दरपेश हुआ। ये 2 दिन बुढ़िया ने रिवॉल्वर चलाने की मशक में सर्फ किए। पटाखे की आवाज़ पर कानों पर हाथ रखने वाली अहिंसा और धर्म की देवी इतनी दिलेरी से रिवॉल्वर चलाती थी और उसका निशाना इतना बेखता होता था कि सभा के नौजवानों को भी हैरत होती थी। पुलिस के आला अफसर के नाम मौत का परवाना निकला और ये खिदमत धर्मवीर के सुपुर्द हुई। दोनों घर पहुंचे तो माँ ने पूछा, क्यों बेटा? उस अफसर ने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की, फिर सभा ने क्यों उसका इंतखाब किया? धर्मवीर माँ की सादगी पर मुस्कुराकर बोला, तुम समझती हो हमारे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर जो कुछ करते हैं अपनी खुशी से करते हैं। वो लोग जितने मजालिम करते हैं उनके लिए यही शख्स जिम्मेदार है, और फिर हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि ये उस मशीन का एक ख़ास पुर्जा है जो हमारी कौम को इंतहाई बेरहमी से पामाल कर रही है। लड़ाई में ज़ातियात से कोई सरोकार नहीं, वहाँ तो मुखालिफ फरीक का मेंबर होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। माँ खामोश हो गई। एक लम्हे के बाद डरते डरते बोली, बेटा मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, अब एक सवाल करती हूँ, उसे पूरा करोगे? धर्मवीर ने कहा, यह पूछने की कोई ज़रूरत नहीं अम्मा, तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे किसी हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। माँ, हाँ बेटा, ये जानती हूँ, इसी वजह से मुझे ये सवाल करने की जुर्रत हुई। तुम इस सभा से अलग हो जाओ। देखो तुम्हारी बूढ़ी माँ हाथ बांधकर तुमसे ये अर्ज कर रही है एक्सक्यूज मी, और वो हाथ बांधकर साइलाना अंदाज से बेटे के सामने खड़ी हो गई। धर्मवीर ने कहकहा लगाकर कहा, ये तो तुमने बेढप सवाल किया अम्मा, तुम जानती हो उसका नतीजा क्या होगा? जिंदा लौट कर ना आऊंगा। अगर यहां से कहीं भाग जाऊं तो भी जान नहीं बच सकती। सभा के सब मेंबर मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे और मुझे उनकी गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा। तुमने मुझे ये जिंदगी अता की है, इसे तुम्हारे कदमों पर निसार कर सकता हूं, लेकिन मादर वतन ने तुम्हें और मुझे दोनों ही को जिंदगी अता की है, उसका हक अफजल है। अगर कोई ऐसा मौका हाथ आ जाए कि मुझे मादर वतन की हिमायत के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े तो मैं इस नागवार फर्ज से मुंह ना मोड़ सकूंगा। आंखों से आंसू जारी होंगे, लेकिन तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारे मज़हब में कौम के मुकाबले में किसी चीज़ की हकीकत नहीं, इसलिए सभा को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, तुम्हें खौफ हो तो मेरे साथ ना जाओ, मैं कोई बहाना कर दूंगा और किसी दूसरे कॉमरेड को साथ ले लूँगा। अगर तुम्हारे दिल में ज़ौफ़ हो तो मुझे फ़ौरन बतला दो। माँ ने कलेजा मजबूत करके कहा, मैंने तुम्हारे ख्याल से कहा था भैया, वरना मुझे क्या खौफ।
तारीख के शब के पर्दे में इस मुहिम को अंजाम देने का फैसला किया गया। मातूब रात को क्लब से जिस वक्त लौटे वहीं उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया जाए। धर्मवीर ने दोपहरी को मौके का मुआयना कर लिया। उस खास मकाम का इंतखाब कर लिया जहां से वो निशाना मारेगा। साहब के बंगले के करीब करेल और करौंदे की एक छोटी सी झाड़ी थी, वही उसकी कमीगाह होगी। झाड़ी के बाएं जानिब नशेब था। नशेब में बेर और अमरूद के बाग थे। भाग निकलने का अच्छा मौका था। साहब के क्लब जाने का वक्त 7 और 8 बजे के दरमियान था। लौटने का वक्त 11-12 बजे था। इन औकात की तहकीक कर ली गई। धर्मवीर ने तय किया कि 9 बजे चलकर उसी करौंदे वाली झाड़ी में छुपकर बैठ जाएं। वहीं एक मोटर भी था। मोड़ पर मोटर की रफ्तार कुछ सुस्त हो जाएगी। ऐन उसी वक्त रिवॉल्वर का निशाना बना लिया जाए। जूं जूं दिन गुजरता जाता था, बूढ़ी माँ का दिल दहशत से खुश्क होता जाता था। लेकिन धर्मवीर के मामूल में मुतलक फ़र्क ना था। वो ऐन वक्त पर उठा, नाश्ता किया, संध्या की, हज़्म मामूल कुछ देर पढ़ता रहा। 2-4 अहबाब आ गए। उनके साथ 2-3 बाजियां शतरंज की खेली। इत्मीनान से खाना खाया और मामूल से कुछ ज़्यादा, फिर आराम से सो गया। गोया उसे कोई गम नहीं है। माँ का दिल उचाट था। खाने पीने का जिक्र ही क्या, वो मन मारकर एक जगह बैठ भी ना सकती थी। पड़ोस की औरतें हज़्म मामूल आईं। वो किसी से मुखातिब नहीं हुई। एक सरासमगी के आलम में इधर उधर दौड़ती फिरती थी, गोया चूहिया बिल्ली के खौफ से कोई सुराग ढूंढती हो। कोई पहाड़ सा उसके सर पर गिरता था, उससे कहीं निजात नहीं, कहीं मुफिर नहीं। वो रस्मी फ़लसफ़ा जिससे अब तक उसे तस्कीन हुई थी, तकदीर, पुनर्जन्म, मशय्यत, इस बलाए मुहीब के सामने बेकार मालूम होते थे। उसके दिलो दिमाग मफलूज होते जाते थे। अगर कोई एहसास था तो दहशत का, मगर शाम होते होते उसके दिल पर एक सुकून की हालत तारी हुई। उसके अंदर एक ताकत पैदा हुई जिसे मजबूरी की ताकत कह सकते हैं। चिड़िया उस वक्त तक फड़फड़ाती है जब तक उड़ निकलने की उम्मीद हो। उसके बाद वो पंजे सयाद और तेगे कातिल के लिए तैयार हो गई। इंतहाई खौफ का नाम दिलेरी है। उसने धर्मवीर को पुकारा, बेटा आकर कुछ खा लो। धर्मवीर अंदर आया। आज दिन भर माँ बेटे में एक बात भी ना हुई थी। उस वक्त माँ ने धर्मवीर को देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो ज़ब्त जिससे आज उसने दिन भर अपने अंदरूनी अस्तराब को छुपा रखा था, जो अब तक सुबकसरी की सूरत में नुमायां हो रहा था, ख़तरे के करीब आ जाने पर पिघल गया था। जैसे कोई बच्चा भालू को दूर से देखकर तो खुशी से तालियां बजाए, लेकिन उसे करीब आने पर चीख उठे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों रोने लगे। अम्मा का दिल मसरत से खिल उठा। उसने आंचल से धर्मवीर के आंसू पोंछते हुए कहा, चलो बेटा, यहाँ से कहीं भाग चलें। धर्मवीर ख्याल में गर्क खड़ा था। माँ ने फिर कहा, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से बाहर निकल जाएं, जिसमें किसी को खबर भी ना हो। कौम की खिदमत करने के और भी बहुत रास्ते हैं। धर्मवीर की महवियत बेदार हुई। बोला, ये नहीं हो सकता अम्मा।
फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है, उसे अदा करना पड़ेगा, चाहे रोकर अदा करूं या हंसकर अदा करूं। हाँ, इस ख्याल से वहशत होती है कि अंजाम ना जाने क्या हो, मुमकिन है निशाना खता हो जाए और गिरफ्तार हो जाऊं या उसकी गोली का निशाना बनूं। लेकिन हर्च बादाबाद मर भी जाएंगे तो नाम तो छोड़ जाएंगे। एक लम्हे के बाद उसने फिर कहा, इस वक्त तो कुछ खाने को जी नहीं चाहता माँ, अब तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारा जीना चाहता हो तो ना चलो, मैं अकेला चला जाऊंगा। माँ ने शिकवे के अंदाज से कहा, मुझे अपनी जान इतनी अजीज नहीं है बेटा, मेरी जान तो तुम थे, तुम्हें देखकर जीती थी, तुम्हें छोड़कर मेरी जिंदगी और मौत दोनों बराबर हैं, बल्कि मौत जिंदगी से बेहतर है। धर्मवीर ने कुछ जवाब ना दिया। दोनों अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ हुए। माँ की तैयारी ही क्या थी, एक बार ईश्वर का ध्यान किया, रिवॉल्वर लिया और फिर चलने को तैयार हो गई। धर्मवीर को अपना रोजनामचा भरना था। वो रोजनामचा भरने बैठा तो जज्बात का दरिया उमड़ आया। ये रवानी, ये आमद उसके लिए नई चीज़ थी, जैसे दिल में कहीं सोता खुल गया हो। इंसान लाफानी है, अमर है, ये इस रवानी का मौजू था। आगाज़ एक दर्दनाक अलविदा से हुआ। रुखसत ऐ दुनिया की दिलचस्पियों, रुखसत ऐ ज़िंदगी की बहारों, रुखसत ऐ ज़ख्म हाय शीरी, रुखसत बिरादरान वतन। अपने इस महरूम और मजरूह खादिम के लिए दुआ करना। ज़िंदगी अजीज़ है, इसका तजुर्बा हुआ। आह, वही गमों अलम के नश्तर, वही हसरतें और मायूसियाँ जिन्होंने ज़िंदगी को तल्ख कर रखा था, फिल वाक़े सरमाया हयात हैं। ये नूर सहर की सुनहरी बारिश, ये शाम की रंगीन हवाएं, ये गली कूचे, ये दरो दीवार देखने फिर नसीब ना होंगे। ज़िंदगी बंदिशों का नाम है, बंदिशें एक एक करके टूट रही हैं, हयात का शीराज़ा बिखरा जा रहा है। ऐ दिल की आज़ादी, आओ तुम्हें गोरे हसरत में दफन कर दूँ। खुदा से यही दुआ है कि अहले वतन फलें फूलें, वतन सरसब्ज़ और शादाब हो। कोई मुज़ायका नहीं, हम क्या और हमारी हकीकत ही क्या, मगर गुलशन बुलबुलों से खाली ना रहेगा। मेरी अपने भाइयों से इतनी ही इल्तिजा है कि जिस वक्त आप आज़ादी के नगमे गाएं तो इस गरीब को दुआए खैर से याद कर लें। रोजनामचा बंद करके उसने एक लंबी सांस खींची और उठ खड़ा हुआ। कपड़े पहने, रिवॉल्वर जेब में रखा और बोला, अब तो वक्त हो गया अम्मा। माँ ने कुछ जवाब ना दिया। घर संभालने की किसे परवाह थी, जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रही, यहाँ तक कि चिराग भी गुल ना किया गया। दोनों खामोश घर से निकले। एक मर्दाना वार कदम उठाता, दूसरी मुतफक्किर और मग़मूम और बारे मजबूरी से झुकी हुई। रास्ते में भी तबादले अल्फाज न हुआ। दोनों नविश्ते तकदीर की तरह अटल, खामोश और सरगर्म थे। हिस्से नसर पुरशिकवा, कौमी और तहरीक अमल मुस्तहन, हिस्से नज़्म दर्द तासीर और इल्तिजा से लर्ज़ां। झाड़ी में पहुंचकर दोनों चुपचाप बैठ गए। कोई आध घंटे के बाद साहब का मोटर निकला। धर्मवीर ने गौर से देखा। मोटर की रफ्तार सुस्त थी। साहब और लेडी दोनों बैठे थे। निशाना गैर मुतवक्का था। धर्मवीर ने जेब से रिवॉल्वर निकाला। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया।
और मोटर आगे निकल गया। धर्मवीर ने कहा, ये तुमने क्या किया अम्मा? ऐसा सुनहरा मौका फिर हाथ में आएगा। माँ ने कहा, मोटर में मेम भी थी, कहीं मेमे को गोली लग जाती तो क्या मुजायका था? हमारे मजहब में नाग, नागन और सपोले में कोई फर्क नहीं। हाँ, माँ ने नफरत आमेज लहजे में कहा, तो तुम्हारा मजहब दरिंदों और वहशियों का है, जो जंग के बुनियादी उसूलों की भी परवाह नहीं करता। औरत हर एक मजहब में मासूम समझी गई है, यहाँ तक कि वहशी भी उसका एहतराम करते हैं। मैं वापसी के वक्त हरगिज ना छोड़ूंगा। मेरे जीते जी तुम औरत पर हाथ नहीं उठा सकते। मैं इस मामले में तुम्हारी पाबंदियों का गुलाम नहीं हो सकता। माँ ने कुछ जवाब ना दिया। इस नामर्दाना ज़र्ब से उसकी ममता रेजा रेजा हो गई। मुश्किल से 20 मिनट गुजरे होंगे कि वही मोटर दूसरी जानिब से आता दिखाई दिया। धर्मवीर ने मोटर को गौर से देखा और उछलकर बोला, लो अम्मा, अब की बार साहब अकेला है, तुम भी मेरे साथ निशाना लगाना। माँ ने लपक कर धर्मवीर का हाथ पकड़ लिया और मजनूनाना तुंदी के साथ उसका रिवॉल्वर छीनने लगी। धर्मवीर ने उसको धक्का देकर गिरा दिया और एक कदम हटकर रिवॉल्वर साधा। 1 सेकंड में उसकी माँ उठी। उसी वक्त गोली चली। मोटर आगे निकल गई, मगर माँ जमीन पर तड़प रही थी। धर्मवीर रिवॉल्वर फेंककर माँ के पास गया और घबराकर बोला, अम्मा ये क्या हुआ? फिर अचानक उसे साहने का इल्म हुआ। उसके अंदर चमक उठा कि वो अपनी प्यारी माँ का कातिल है। उसकी फितरत की सारी दुरुस्ती और तेजी और गर्मी बुझ गई। आंसुओं की बढ़ती हुई लर्जिश को महसूस करता हुआ वो नीचे झुका और माँ के चेहरे की तरफ अश्क आलूद पशेमानी से देखकर बोला, ये क्या हो गया अम्मा? हाय, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये कैसे हो गया? अंधेरे में कुछ नजर भी तो नहीं आता। कहाँ गोली लगी? कुछ बताओ। इस बदनसीब के हाथों तुम्हारी मौत लिखी थी। जिसको तुमने गोद में पाला वही तुम्हारा कातिल हुआ। किसको बुलाऊं? कोई नजर भी तो नहीं आता। माँ ने डूबती हुई आवाज में कहा, मेरा जन्म सफल हो गया बेटा। तुम्हारे हाथों मेरी मिट्टी उठेगी। तुम्हारी गोद में मर रही हूँ। सीने में जख्म हो गया है। जो ही तुमने गोली चलाई मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। अब नहीं बोला जाता। परमात्मा तुम्हें खुश रखे, ये मेरी दुआ है। मैं और क्या करती बेटा? माँ की आबरू तुम्हारे हाथ में है। मैं तो चली। एक लम्हे के बाद उस तारीख सन्नाटे में धर्मवीर अपनी अजीज माँ के तने नीम जां को गोद में लिए घर चला तो उसके ठंडे तलवों से अपनी आंसू भरी आंखें रगड़कर रूहानी मसरत से भरी हुई खलिश को महसूस कर रहा था। ये थी आज की कहानी। नमस्कार, फिर हाजिर होंगे।